आप सभी को मेरा नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडस्ट्री में बहुत सारी फिल्में बन रही है आजकल, बहुत बड़े बजट की फिल्म बन रही हैं और मैं देख रहा हूँ कि बड़े बजट की जो फिल्में हैं किसी को रिस्पांस कम मिल रहा है, किसी को ज़्यादा मिल रहा है। खैर, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लकीरें फिल्म है हमारी, ये एक जो हमारे इंडिया का कल्चर है कहीं ना कहीं नॉर्थ साइड में, जहाँ पर एक हस्बैंड और एक पत्नी के बीच में जो एक रिश्ता होता है, लड़ाई झगड़ा नोक झोंक और इससे भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जो कुछ केसेस होते हैं जो शेयर किए जाते हैं, कुछ केसेस होते हैं जो शेयर नहीं हो पाते हैं बिकॉज ऑफ फैमिली की वजह से। जो फैमिली हमारी है, हम कल्चर पे ध्यान देते हैं। जैसे बहू के साथ कोई अत्याचार हो रहा है तो फैमिली की वजह से वो उस बात को नहीं शेयर कर पाती है। इस वजह से जो हस्बैंड है और हैवी हो जाता है उनके ऊपर, और ज़्यादा अत्याचार बढ़ने लग जाता है। तो वही हमारी फिल्म का कॉन्सेप्ट है लकीरें का, और मुझे आशा है कि लकीरें फिल्म से हमारे भारत के जो समाज है नॉर्थ साइड में स्पेशली, आदमियों को एक आइडिया मिलेगा, एक थॉट मिलेगा कि जिससे वो फीमेल्स की रिस्पेक्ट करेंगे। कहने को तो बहुत आसान हो जाता है, लोग बोलते हैं कि यार लड़कियां, माँ बहन, इन सब की रिस्पेक्ट करना चाहिए। सब लोग ये बात करते हैं, बट एक्चुअली कहीं ना कहीं हम लोग जो लेडीज़ की रिस्पेक्ट कम करते हैं, गुस्सा कर देते हैं, कुछ भी गाली दे देते हैं उनको। ये हमारा कल्चर बिल्कुल भी नहीं है। हम वेस्टर्न नहीं है, हम लोग फॉलो वेस्टर्न को ज़्यादा करने लगे हैं। तो मेरी एक ये भी रिस्पेक्ट है हमारी फिल्म के लकीरें के द्वारा कि वेस्टर्न कल्चर को थोड़ा कम करें इंडिया में, और जो हमारा अच्छा फैमिली वाला जैसे पहले होता था कि हम भाभी की रिस्पेक्ट करते थे, मम्मी की रिस्पेक्ट करते थे, बहन की रिस्पेक्ट करते थे, अगर दोस्त की वाइफ है तो उसको भाभी की रिस्पेक्ट से नज़र से देखते थे। तो वो सब कल्चर हमारी इस फिल्म में लकीर में दिखाया गया है। एंड आई होप आप सभी को पसंद आएगी हमारी फिल्म लकीरें, और ये बहुत ही अच्छा मैसेज है जिसको गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया है। तो प्लीज़ डू वॉच लकीरें, जितना हो सके लकीरें को प्यार दिए, क्योंकि लकीरें हाथ की मिट्टी हैं, किसी की बनती हैं और किसी की होती नहीं है जिनके हाथ नहीं होते। हाँ जी, गौरव जी के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि ही इज़ अ सीनियर एक्टर और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। उनकी बात से, उनकी एक्ट से तो आप वाकिफ़ हैं, आशुतोष राणा जी की एक्ट से वाकिफ़ हैं, वाजपेयी जी के एक्ट से वाकिफ़ हैं। ये सब तुर्रम खां जो आर्टिस्ट हैं, जो एक्चुअली एक्टर हैं, वो हमारी फिल्म के अंदर हैं और बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छे से निभाया सभी ने। एंड जो मुझे न्यूज़ आ रही है, बात सुनने में आ रही है कि नॉर्थ साइड में जो फिल्म ने बवाल किया हुआ है और सबको बहुत पसंद आ रही है। आप सभी प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। जय माता दी। लकीरें। जी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। ये फिल्म वो फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है, वुमेन एम्पावरमेंट की फिल्म है, नारी शक्ति की फिल्म है। नारी शक्ति इसलिए क्योंकि जो महिलाओं पे अत्याचार होते हैं पुरुषों द्वारा, कुछ पुरुषों द्वारा, कुछ महिलाओं पे, सभी महिलाओं पे अत्याचार नहीं होते और सभी पुरुष अत्याचारी नहीं होते, लेकिन एक वर्ग है जो पुरुष अत्याचारी होता है। तो ऐसे पुरुषों के खिलाफ और उन महिलाओं को के फेवर में जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उस पर न्याय अन्याय की एक कहानी है लकीरें। मैं समझता हूँ कि ऐसी फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए, महिलाओं को भी देखना चाहिए और पुरुषों को भी देखना चाहिए। पूरी फैमिली ओरिएंटेड फिल्म है। नारी शक्ति जिंदाबाद। जिसके पास नारी शक्ति है उसी के पास सारी शक्ति है। और असली धन कमाई जो है वो महिलाओं से ही होती है, क्योंकि महिलाएं मतलब लक्ष्मी का रूप, पराया धन, बहुरूपिया और समधन। जी, थैंक यू। हैप्पी दीपावली। और हमारी आने वाली फिल्म गाली गलौज जरूर देखिएगा, जल्दी आ रही है। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर हम बात करने से अक्सर घबरा जाते हैं, लेकिन होता हम सभी के घरों के इर्द गिर्द है। कभी हमारे खुद के घरों में, कभी हमारे पड़ोसियों के घरों में। तो क्यों हम उन बातों को करने से घबराते हैं, संकुचाते हैं? पर ये टाइम है कि हम इन बारे में बात करें। आज लकीरें मूवी इसी मुद्दे को उठा रही है, और ये मूवी जितनी सेंसिटिव तरीके से इस टॉपिक को जस्टिस दे रही है,
ये और किसी मूवी के बस की बात नहीं है। अगर आपने लकीरें नहीं देखी है तो आज ही अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में जाकर ज़रूर देखिए। इसमें पावर पैक्ड परफॉर्मेंसेस हैं। इंडस्ट्री के कुछ दिग्गजों ने इसमें बेहतरीन एक्टिंग की है। मिस्टर आशुतोष राणा, मिस्टर गौरव चोपड़ा। तो अगर आप उनके फ़ैन हैं मेरी ही तरह तो प्लीज़ ये मूवी जाकर ज़रूर देखें। देखिए, लकीरें में जो विवेक अग्निहोत्री हैं, अगर आप उन्हें गदर 2 के कर्नल रावत के साथ देखेंगे तो वो शायद देखने में आपको एक इंसान ही नहीं लगेंगे। ये हम कुछ यही करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 2 साल से कि अलग अलग रोल्स में बिल्कुल एक अलग अलग फ्लेवर, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी ग्रे, और अलग अलग रूप बनाकर, कभी चेहरा, कभी बॉडी वेट, कभी वर्दी, कभी प्रोफेसर। तो बीच में एक राणा नायडू आया था जो नेटफ्लिक्स पे, उसमें मैं देश का सबसे बड़ा फिल्म स्टार बना था। तो ये सब रोल्स चुने ही इसलिए थे कि ऑडियंस को वैरायटी दिखा सकें। अब इस कोशिश के बाद, इस एक्सपेरिमेंट के बाद जब तारीफ मिलती है, रिव्यूज़ बाहर आते हैं तो बड़ी खुशी होती है। ऐसा लगता है रिपोर्ट कार्ड में पास हो गया। नहीं, देखिए, आपके साथ जब बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं तो उसमें आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि सेट पर एक माहौल अच्छा होता है और एक स्टैंडर्ड अच्छा होता है। और ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है किसी भी स्ट्रॉन्ग फिल्म के लिए कि लिखावट के साथ साथ परफॉर्मेंस भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वरना वो जो लिखा गया है कागज़ पर वो स्क्रीन पर अच्छे से ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। तो आई थिंक ये इस फिल्म की खुशकिस्मती है कि आशुतोष सर और बाकी सारे एक्टर्स भी इस फिल्म में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और वैसे भी आशुतोष सर के बारे में तो कहने की ज़रूरत ही नहीं, वो हमेशा ही अच्छा काम करते हैं। पर इस फिल्म में खासकर जिस तरह वो शब्दों के साथ और भाषा के साथ खेल रहे हैं, वकील बने हैं, तो ये तो उनका जोन है। देखिए, जो भी इस फिल्म को सपोर्ट करने के लिए या देखने के लिए आए हैं उन सबको दिल से शुक्रिया था। थैंक यू वेरी मच। छोटी फिल्म है, इसके बारे में शोर मचाने का और कोई तरीका नहीं। वर्ड ऑफ माउथ जैसे अंग्रेज़ी में कहा जाता है वही कर सकते हैं। लोग इसे देखें, इसके बारे में बात करें। जितने भी रिव्यूज़ अभी तक आए हैं, आज ही फिल्म रिलीज़ हुई है, सारे रिव्यूज़ अच्छे हैं। सही बातों को नोटिस किया गया है, तारीफ़ मिल रही है। तो मैं चाहता हूँ कि जब तक भी ये फिल्म सिनेमा हॉल पे रहे तब तक बस ऐसी ही तारीफ बनी रहे। दो बातें। पहली बात ये कि थैंक यू मुझे अलग अलग रूप में एक्सेप्ट करने के लिए। इसमें ग्रे है, पिछले वाले में देश का रक्षक था, पर दोनों ही रूप में अगर आप मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं तो थैंक यू। यही हमारी चेष्टा कोशिश होती है। और जैसा मैंने पहले भी कहा, जब हमें फाइनली ऑडियंस से वो एक्सेप्टेंस मिल जाती है या तारीफ मिल जाती है तो उससे बड़ा अवार्ड या रिवॉर्ड नहीं होता। सो थैंक यू वेरी मच। और दूसरी बात ये कि ये एक ऐसी फिल्म है, एक ऐसे मुद्दे पर जिसके बारे में बात नहीं की जाती। छोटी फिल्म है पर बड़ी सच्चाई से बनाई गई है, अच्छी लिखी हुई और अच्छा अभिनय है। आइए इसको एक मौका दीजिए और इसके बारे में बात कीजिए। नमस्कार। देखिए, मैंने तो एक एफर्ट ऐसा किया कि शायद जिस पे लोग बोलना पसंद नहीं करते हैं, और अगर बोलते भी हैं तो कहीं बंद दरवाज़ों के पीछे धीमे से चुपके बच्चों के साथ ऐसी बातें नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जब उनके साथ किसी महिला के साथ कोई घटना या कोई बात होती है तो उस समय उसका बच्चा भी होता है, तो चाहे 2-4 साल का हो, चाहे 10-12 साल का हो या 18-20 साल का बच्चा भी हो। तो इस तरह के केसेस को देखने के बाद ये फिल्म की रचना है जो अब इस समय तो ये फिल्म की जो स्टेज है वो अब रिलीज़ हो चुकी है और अब इस समय जनता के पायदान में है। अब जनता ये डिसाइड करेगी, दर्शक बताएंगे कि इस फिल्म से उनको क्या कुछ ऐसा मिलता है जिससे उनको इस तरह का सिनेमा देखना चाहिए। तो इसमें हम बतौर क्रिटिक तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, हाँ, लेकिन जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में मैं देख रहा था कि लोगों ने उस बात को जो बहुत बारीकी से कही गई है उसको पकड़ा, और ये जो कहने के तरीक़ों को थोड़ा बहुत अप्रिशिएट किया। तो हाँ, फिर देख के ये अच्छा लगता है कि नहीं, चलो ठीक है,
मुश्किल था, लेकिन हाँ उसको अप्रिशिएट करते हैं जब कभी मीडिया हाउस अप्रिशिएट करता है या मीडिया पर्सन अप्रिशिएट करते हैं, तो लगता है कि हाँ नवभारत में जैसे मैंने देखा इस तरह के कम से कम 10 से 12 मीडिया हाउस में जो अलग अलग तरह के रिव्यू देखने को मिले, तो रिव्यू से पता लगा कि नहीं ठीक है, इस तरह का एफ़र्ट किया जा सकता है। भविष्य में भी इस तरह के एफ़र्ट के लिए कोई जंग भी लड़नी पड़े तो लड़ी जा सकती है। और जीवन संघर्ष से शुरू होता है, संघर्ष पे ही आकर के टिकता है और फिर संघर्ष के साथ एक नया रास्ता शुरू हो जाता है। तो हम जब जीवन में कोई भी नया काम करते हैं तो वो एक तरीके से एक नई लकीर खींचता है। तो ये जो फिल्म लकीर थी मेरे लिए भी एक नई लकीर की तरह थी, एक मेरा छोटा सा प्रयास था जिसको दर्शक देखेंगे और बताएंगे। सबसे बड़ा रिव्यू, सबसे बड़ा फीडबैक दर्शकों का होता है। दर्शकों में भावना होनी चाहिए कि वो उस किस तरह से देखते हैं और वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं अपना विचार रखने के लिए। मैं हर उस उनके स्वतंत्र विचार का सम्मान करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि ये मेरे लिए जो लर्निंग प्रोसेस था, इस प्रोसेस के थ्रू मैं आगे बढ़ूंगा और जीवन में कुछ करने के लिए अगर मुझे मौका मिला तो मैं फिर इसी तरह के विषयगत सिनेमा पे ही काम करना पसंद करूंगा।